जीवन में अगर सुख मिलता है तो क्या कहते हैं, भैया अरे ये करने के लिए तो हमने अपनी चप्पलें घिस डाली हैं, बड़ी मेहनत करी है तब आज हासिल हुआ है, तुम्हें क्या लगता है। अच्छा काम बन गया तो हमने किया, बिगड़ गया तो अब भगवान को मंजूर ही नहीं था तो क्या कर सकते। अब भगवान की मर्जी नहीं थी तो क्या कर सकते। वैसे तो सब ठीक था, भगवान ने बिगाड़ दिया। भगवान के पास उनके भगत तो है नहीं, तो भगवान भक्तों को तो देखेंगे नहीं, हमारा ही काम बिगाड़ने का एक भगवान के पास काम है। मतलब कितनी छोटी सी सोच है ना हमारी, कितना अल्प हम सोचते हैं। जीवन में कुछ प्राप्त होता है तो वो मेरी उपलब्धि है, वो मेरा पुरुषार्थ है, और कुछ खो बैठे तो, कुछ चला गया तो फिर किसका दोष, भगवान का। फिर सीधा ऊपर ही निगाह जाती है, फिर सीधा ऊपर वाले, हमने क्या बिगाड़ा था। अरे तुम बिगाड़ क्या सकते हो, हम क्या बिगाड़ सकते हैं भगवान का। इस भावना को थोड़ा सा बदलिए पहले शब्दों पर। इसीलिए कहा गया ग्रंथों का अध्ययन बहुत जरूरी है। हम आधी अधूरी सुनी सुनाई बातें, अब यहाँ पे भी अगर आप कथा सुन रहे हैं तब तो आपको समझ में आएगा कि मैं चर्चा किस चीज की कर रही हूँ। आधा सुन के आधे पे ध्यान देंगे तो पीछे वाला तो गया, आगे वाला भी समझ आने वाला नहीं है। यहाँ पर लिखा है साफ शब्दों में, राम जी के पास दुख जैसी कोई चीज है ही नहीं। राघव जी ने जीवन में पहली बार दुख कब जाना था पता है आपको, अयोध्या कांड में। आगे आएगी चर्चा में आपके सामने, जरूर वो प्रसंग रखूंगी। राघव जी के पास दुख है ही नहीं, और जो चीज उनके पास है ही नहीं वो आपको दे कैसे सकते हैं, कैसे देंगे। आपके पास अगर आपसे कोई कहे भैया एक बोतल पानी दे दो, अब आपको भैया हम तो पानी लेके नहीं आए हैं, अब आप कैसे दोगे जब है ही नहीं। तो होगी तब ना दे सकते हैं। कोई मोबाइल मांगे, कोई पेन मांगे, कोई कागज मांगे, भैया नहीं है कैसे दूं। और जबरन आप कहो नहीं तुम्ही ने दिया है, तो वो कहेगा मेरे पास कभी था ही नहीं तो मैं दे कैसे सकता। राघव जी के पास, हमारे राम जी के पास दुख जैसा कुछ भी नहीं है। हाँ सुख जरूर है। ये आपको जिंदगी में जो सुख मिलते हैं ना, ये देने के पीछे भगवान की कृपा है। और जो दुख मिलते हैं, अब आप सोचेंगे तो दुख कौन देता है, दुख हमारे किए गए कर्म हमें देते हैं। हमारे कर्म, जिसकी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की, हमारे कर्म से हमें दुख मिलता है। और जो भी जीवन में सुख मिल रहा है, बस ये मान के चलिए ये प्रभु की कृपा के बल पर मिल रहा है, ये उनकी कृपा है। सुख और दुख, ये जो परिस्थितियां हैं, गोस्वामी जी कहते तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, जो बवै सो लहै निदान। ये खेत है, खेत में किसान होते हैं। गोस्वामी जी ने 3 किसान दिए, आपके मन, आपके वचन, आपके कर्म, ये आपके इस खेत के किसान हैं। अब एक चीज बताइए, जैसे कोई दुकान हो, दुकान बाहर से खूब बढ़िया रंगा पुता हो, शटर गिरी हो, शटर भी खूब सुंदर डेंट पेंट हो रखा हो, उस दुकान पर कोई बोर्ड नहीं टंगा है कि ये किस चीज की दुकान है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये भीतर क्या सामान रखा है, ये किस चीज की दुकान है। कब पता चलेगा, जब शटर खुलेगा, शटर खुलेगा तब पता चलेगा कि भीतर हीरा रखा है, कि पुस्तक रखी है, कि कोयला रखा है, कि कचरा रखा है। ये शटर खुलने के बाद पता चलेगा, वैसे शटर गिरे रहने पर पता चलने वाला नहीं है। अरे मुंडी तो हिलाए दिया करो, हाँ या ना, लगे यहीं बैठे हो, बीच बीच में तो लगता है सब पर लगा के उड़ के निकल गए, और भजन होता है तो फिर चले आए। ठीक उसी प्रकार वचनों की बड़ी महत्ता है। जितना महत्व आपके किए गए कर्म का है, वैसा ही महत्व आपके मुख से निकले वचनों का भी है।
ये भी तो एक तरह का, ये देखो कितना बढ़िया डेंट पेंट दुकान है कि नहीं है, सबके दुकान डेंट पेंट है बढ़िया। लेकिन अब इस दुकान के भीतर क्या रखा है ये कब पता चलेगा? जब ये मुंह का शटर खुलेगा तब पता चलेगा कि भीतर भजन रखा है कि क्या रखा है, जगत रखा है कि जगदीश बैठा है। ये तो ये शटर खुलने के बाद ही पता चलेगा कि सबको छोड़ के कचरा रखा हुआ है। क्या है ये? जब शटर खुलेगी तब पता चलेगा। ये पहला मौका है जब पहली ताली इधर से बजी, 3 दिन में पहली बार। हाँ, इस पे तो ताली बनती थी आप लोगों की, होना चाहिए। मन वचन कर्म किसान, मन वचन कर्म। अब गोस्वामी जी से कहा आपने खेत का पता बता दिया, किसान भी बता दिए, बीज क्या है? गोस्वामी जी ने कहा पाप पुण्य 2 बीज है। अब पूछा गया गोस्वामी जी से कौन सी बीज डालें? गोस्वामी जी ने कहा ये हम ना बताएंगे, ये तुम जानो। अब खेत आपका है, किसान आपके हैं, तो मैं थोड़ी ना आपको बताऊंगी कि भैया चावल डालो या धान डालो या गेहूं की खेती करो या गन्ने की खेती करो। ये तो खेत का मालिक जानेगा, ये तो खेत के मालिक के ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन से बीज का रोपण करता है। पर मालिक को ये बात एकदम अपने दिमाग में बिठा के रखनी चाहिए कि अगर मैं गन्ने का बीज डाल रहा हूं तो मुझे गेहूं मिलने वाला, और अगर गेहूं डाल रहा हूं तो मुझे गन्ना मिलने वाला। जो बीज का रोपण आज मैं इस खेत में कर रहा हूं, फल भी मुझे वही प्राप्त होगा। ठीक जिस प्रकार उस खेत का यह नियम है, वही नियम इस खेत का है। आप इस शरीर के खेत में अपने मन वचन कर्म से पाप का बीज डालेंगे तो फसल भी पाप वाली ही काटनी पड़ेगी, पुण्य का डालेंगे तो पुण्य वाली कटेगी। ये नियम है। आगे नामकरण में कहा, नाम की बड़ी महत्ता है। भगवान का नाम तो भवसागर से बचा लेता है, कलयुग के प्रभाव से बचा लेता है, और दुनिया का नाम 24 घंटा जपते रहिए, दुनिया वालों का नाम फंसा सकता है पर सुलझा